हमेशा युधिष्ठिर को ऐसे पात्र के रूप में दर्शाया गया है जो कि द्यूत खेलने का आदी था। उसकी इसी लालसा का लाभ उठाते हुए दुर्योधन ने उसे कुरुसभा में आयोजित उस कलंकित द्यूत का हिस्सा बना दिया जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। युधिष्ठिर की इस तथाकथित दुर्बलता, जिसके चलते हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी को अपमानित तथा पांडवों को विवश होना पड़ा, क्या व्यास जी की महाभारत में उस विषय पर कोई वर्णन मिलता भी है? आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, महाभारत के इस श्लोक में शकुनी स्वयं बता रहे हैं कि वो पांडवों को बिना युद्ध किए ही केवल अपने पासों से जीत सकते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि किसी भी पांडव को द्यूत का कोई ज्ञान नहीं है और इसीलिए शकुनी को उन्हें पराजित करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये श्लोक इस बात को सिद्ध कर देता है कि न केवल युधिष्ठिर बल्कि किसी भी पांडव को द्यूत खेलने का कौशल ही नहीं पता था, जुए का आदी होना तो दूर की बात है। साथ ही साथ दर्शकों को इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत विदुर जी को ही क्यों पांडवों को द्यूत के लिए निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। ये बात कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि विदुर जी की साफ सुथरी, धर्मपरायण और उत्कृष्ट चरित्र वाली छवि का उपयोग जानबूझकर कौरवों ने युधिष्ठिर को द्यूत के जाल में उलझाने हेतु किया। इस बात की पुष्टि युधिष्ठिर और विदुर जी के संवाद पर आधारित इस श्लोक से भी हो जाती है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। साथ ही साथ इस श्लोक से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि युधिष्ठिर जुआ खेलने को एक निजी तथा सामाजिक बुराई भी समझते थे। जब राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के पास भेजा, तब वो महाराज के प्रति अपने पितृतुल्य सम्मान भाव के चलते विदुर जी के आमंत्रण को ठुकरा नहीं पाए। युधिष्ठिर ने इन श्लोकों में ये बात स्वयं अपने मुख से स्वीकारी है। यदि इसके बाद भी दर्शकों के मन में युधिष्ठिर के द्वारा लिए गए द्यूत खेलने के फैसले के पीछे छिपे कारण को लेकर अभी भी कोई संदेह बच जाता है, तो उसका मोचन करने हेतु युधिष्ठिर और शकुनी के बीच हुए इस संवाद पर भी एक बार दृष्टि डाल देनी चाहिए। इन श्लोकों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी के द्वारा खेल में किए जाने वाले कपट को पहले ही भांप चुके थे तथा किसी दूसरे के द्वारा दुर्योधन का द्यूत क्रीड़ा में प्रतिनिधित्व किया जाना भी वो नियमों के विरुद्ध मानते थे।